इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड जोर शोर से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस बीच मैं आप लोगों के कमेंट्स रेगुलरली बेसिस पे पढ़ती हूँ आफ्टर माय स्कूल इन द इवनिंग। बट येस, बिकॉज आने के बाद मैं रेस्ट वगैरह करती हूँ और फिर शाम को ही आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पाती हूँ और उसका फीडबैक मैं वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करती हूँ। एंड होपफुली मेरी वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल रहती होंगी। तो आज हम बात कर लेते हैं DSSB की नेक्स्ट एग्जामिनेशन शेड्यूल की, जैसे कि PGT, TGT है, NTT वाले जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम आखिर कब होगा। सो एज़ यू नो कि DSSB ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 27 जुलाई तक का रिलीज़ कर दिया है और वो 10 जून को आया था। इस हिसाब से 10 जून के हिसाब से 27 जुलाई का एक कैलेंडर रिलीज़ हो गया था। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स जो बचे हैं, जो एग्ज़ाम अगस्त में होने वाले हैं, उनका भी एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर हफ्ते 10 दिन के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। आप मान के चलिए 17-18 जुलाई तक आप लोगों के जितने भी PGTs के पोस्ट हैं एंड NTT की पॉसिबिलिटी भी है कि आप लोगों का कैलेंडर रिलीज़ कर दिया जाए और आप लोगों का जो एग्ज़ाम्स होंगे आफ्टर 27 जुलाई जो होंगे एंड अगस्त 31 तक सारे के सारे PGTs के एंड NTTs के एग्ज़ाम होपफुली कंडक्ट कर दिए जाएंगे। PGTs तो बिल्कुल कंफर्म है, NTT भी कोशिश की जाएगी कि वहीं पे उसी टाइम पे हो जाए। एंड बात करें TGT वालों की, तो TGT वालों का जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर होगा वो अगस्त के मंथ में निकलेगा। एज़ आप लोगों के एग्ज़ाम जो है 99% मैं कहूँ तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ही स्टार्ट होंगे। एज़ PGT की भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं, देन NTT के एग्ज़ाम भी हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स पहले लिए जाएंगे और आप लोगों का हो सकता है सितंबर डेफिनेटली होने वाला है और अक्टूबर तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो होपफुली प्रिपरेशंस तो बहुत अच्छी चल रही होंगी। इस बीच मेरे पास बार बार मैसेज आता है ये कि हम GK GS को नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, हमारे से मैथ्स नहीं हो रहा है, रीजनिंग के लिए क्या करें। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अब आपका ऐसा मोड आ गया है, अब ये टाइम आ गया है कि TGTs वालों का स्पेशली तो 31 जुलाई तक आप लोगों का पूरा सिलेबस एट एनी कॉस्ट होना चाहिए, ताकि आप लोगों के पास 20-25 दिन रहें फॉर रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम रिवीजन नहीं करते हैं हमारे माइंड के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत धुंधली धुंधली रहती हैं और रिवीजन के बाद वो थोड़ी सी परमानेंट हो जाती हैं। एज़ द लॉ सेज कि जब हम किसी भी कंसेप्ट को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमारी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। एज़ हमें बचपन के भी काफ़ी सारे कंसेप्ट अभी तक याद हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने आप एंड PGTs वाले होपफुली आप लोग रिवीजन मोड्स में ही होंगे, क्योंकि आप लोगों का तो अब नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम है। नाउ आपको रेगुलरली, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, अपने टाइम टेबल के अंदर 7 से 8 घंटे ज़रूर टाइम टेबल में अब निकालने हैं फॉर स्टडीज़ ओनली, जिसमें से 2 से ढाई घंटे आपके सब्जेक्ट के लिए होने बिल्कुल कंपलसरी हैं। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ये सोच लीजिए, अपने आप के साथ अब स्ट्रिक्ट हो जाइए थोड़े से, अपने टीचर खुद बनिए, अपने आप को खुद अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने मेंटोर, अपने गाइड, अपने आप को डांटने वाला टीचर खुद बनिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेटर जो होता है हमारे लिए कोई अच्छा नहीं सोचता है, एज़ यू नो, एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स। एक पेरेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं हमारी सक्सेस के बारे में, एंड उसके बाद वो आप ही होते हैं जो आप अपने आप के लिए कर पाते हैं, बाकी कोई और नहीं करता। एज़ यू नो, मेरे पास ये भी आया था मैसेज कि बच्चे जो होते हैं हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चों पे इतनी ज़्यादा एनर्जी आजकल वेस्ट करनी पड़ती है। पहले 4-4 बच्चे थे और अब एक बच्चे को लेके हम इतने ज़्यादा ओवर कंसर्न होते हैं, उसके बाद भी उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। एज़ ये वाले आजकल के मॉडर्न डे के बच्चे हैं, बट साइड बाय साइड आप लोगों को बच्चों के साथ मैनेज करने के साथ साथ अपने आप का स्टडी स्केड्यूल मैनेज करना है। थोड़े टाइम, जैसे कि मैंने बोला, 2 मंथ्स के लिए अपने बच्चों को भी थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल फ्री छोड़िए, बट थोड़ा सा सेल्फिश बनिए और अपने लिए भी, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो अपनी बुक्स भी साथ लेके बैठ जाइए ताकि आप साइड बाय साइड पढ़ सकें। पर उस बीच 1.5 से 2 घंटे जब अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी पढ़ाई करिए, ताकि साइड बाय साइड आप लोगों की भी पढ़ाई होती जाए। एंड इस टाइम कोई भी और काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके बच्चे की और आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए। एंड रेगुलरली 2.5 घंटे अपने सब्जेक्ट के लिए, हो सके तो 3 घंटे, 1 घंटा आप लोगों को GK के लिए निकालना है, जिसमें आप थॉरो स्टडी करेंगे। पूरा रीड अलाउड बोलते हैं ना, तेज़ तेज़ बोल के, जब हम तेज़ तेज़ बोल के पढ़ते हैं तो हमारे कानों के अंदर जो होती हैं आवाज़ें जाती हैं, जो स्टोर होती हैं हमारी मेमोरीज़ में, और हम धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। कई बार तो हमारा जो माइंड होता है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, चाहे घर का काम हो, चाहे स्कूल में आप वर्किंग हो, कुछ ना कुछ चलता है। इसलिए जो भी GK भी रीड करें तो बोल के पढ़ें, तेज़ तेज़ पढ़ें, अपने आप को पढ़ाइए, अगर कोई भी पढ़ने के लिए नहीं है। थर्डली, आधा घंटा करंट अफेयर्स को आपको देना है। करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है 4-5 नंबर के करंट अफेयर्स भी आते हैं। देन 1.5 घंटा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस को देना है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि डियर सर जो चैनल है उसमें कंसेप्ट्स भी समझाए जा रहे हैं। इन 25-25 मिनट के अंदर ना वीडियोज़ फिनिश हो रही हैं।
तो अभी डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो राकेश यादव सर का चैनल बहुत अच्छा है अगर डीप में पढ़ना है, बट अभी राइट नाउ हमारे पास कम टाइम है, तो आप डीआर सर से कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स, वो लॉन्ग मेथड से भी करा रहे हैं और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी दे रहे हैं। एक रजिस्टर मेंटेन करिए अपना, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए। एक एक कंसेप्ट, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के कंसेप्ट अगर आप देखेंगे 2021 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है फॉर्मूले उसमें दे रखे हैं। शॉर्ट लॉन्ग मेथड से करिए, शॉर्ट ट्रिक लिखिए, धीरे धीरे करेंगे तो डेफिनेटली आएगा। उसमें भी 3 टाइप्स है। देन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये कंसेप्ट है, मेन टॉपिक लिखिए। मेथड लॉन्ग मेथड से सॉल्व करिए, शॉर्ट ट्रिक लिखिए, ऐसे ऐसे करके एक रजिस्टर के अंदर, क्योंकि जब आपका एग्जाम टाइम आएगा ना, आप लोगों को वीडियोस देखने का टाइम नहीं मिलेगा, आप सिर्फ क्वेश्चन बुक से सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स को साइड बाय साइड नोट करते रहिए। वीडियोज़ इतनी बड़ी बड़ी देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। मैथ्स के लिए 1-1.5 घंटा आप लोग डेफिनेटली देने वाले हैं। देन 1 आवर फॉर रीजनिंग दीजिए। रीजनिंग इज़ वेरी स्कोरिंग, एज आई टोल्ड यू। इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग जो है ये 60 नंबर ऐसे होते हैं कि आप 60 में से 50 से 55 आराम से स्कोर कर सकते हैं। इन सब पे फोकस करिए सबसे पहले। 1 घंटा रीजनिंग को, एंड हिंदी इंग्लिश 1 दिन हिंदी करिए, अगले दिन इंग्लिश करिए, 1 दिन हिंदी करिए, 1 दिन इंग्लिश करिए। इस तरह से अपने 7.5-8 घंटे के स्केड्यूल के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट्स को टच करिए, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए। जीके में आपको चैनल्स भी बता चुकी हूँ, ल्यूसेंट बता चुकी हूँ। ल्यूसेंट में 99% टॉपिक जो कवर हो रहे हैं उतना आप कर भी नहीं पाएंगे। अगर आप लोगों को ल्यूसेंट की बुक देखनी है तो आप गूगल से उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ल्यूसेंट का एक बार सैम्पल मिल जाएगा और फिर आप सेटिस्फाइड है तो आप खरीद भी सकते हैं। वेस्ट तो जाएगी नहीं। एक सब्सक्राइबर आप मुझसे कह रहे थे कि इस टाइम खरीदे ना खरीदें, मुझे लगता है आपको खरीद देनी चाहिए। 250-300 की बुक है, अगर इसमें नहीं तो आगे आपके किसी एग्ज़ाम में काम आ जाएगी, अगर आप लोग एग्ज़ाम आगे भी गवर्नमेंट जॉब के देने वाले हैं तो यू कैन परचेज इट। अदरवाइज़ ऑनलाइन पढ़ना है आप ऑनलाइन कर लीजिए। देन मैंने आपको चैनल बताया था फिनोलॉजी बाय प्रिया जैन, वो आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत अच्छा चैनल है। कंसेप्ट्स हैं उसमें भी रजिस्टर में लिखिए। कुछ अमेंडमेंट एक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन करके रखिए। अगर आप पीछे के पेपर्स देखेंगे प्रीवियस ईयर्स, उसमें अमेंडमेंट एक्ट्स भी आ रखे हैं कि कौन से वाले अमेंडमेंट एक्ट में क्या दे रखा है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। देन आपका जीके ट्रिक्स, क्रेजी जीके ट्रिक्स में सारे आपके फोक डांस है, सॉन्ग है, क्लासिकल डांस है, आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं, डैम्स हैं, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट रिवर्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है गिवन है उधर, तो आप ये वाला चैनल देख सकते हैं। देन एक है NCERT मंत्रा, उसके अंदर भी काफ़ी सारे कंसेप्ट, ये 3 चैनल से आप ऑलमोस्ट पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। बाकी ल्यूसेंट आपके पास है, अगर ल्यूसेंट खरीद रहे हैं तो ल्यूसेंट इज़ इनफ फॉर दी जीके। नेक्स्ट, और यही राइट टाइम है अपनी कमज़ोरियों को पहचानने का और उनको रिमूव करने का, क्योंकि उसके बाद आप बोलते हैं ना कि जब अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, जब टाइम ही निकल जाएगा तो उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम कर लेते। येस, आप लोगों के पास दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टडी हार्ड। अपने 2 मंथ्स को, 9 जुलाई है, ऑलमोस्ट हमारे पास 50 दिन है, इन मंथ्स को ऐसे यूज़ करिए कि आपको भी अच्छा लगे कि आपने लिए कुछ किया है। और एक चीज़ अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, जब आप पढ़ते हैं ना 1.5 से 2 घंटे, आपको पता है आपको किचन का काम करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि जब आप किचन का काम करते हैं वो सबके लिए करते हैं, पर जब आप पढ़ाई करते हैं आपको लगता है मैंने अपने लिए कुछ किया, मैंने आज कुछ नया सीखा। ये जो मोटिवेशन होती है नया सीखने की, हम कुछ सीखने की, वो आपको बहुत मोटिवेट करती है। बाकी आपके बच्चों के पढ़ाने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको घर के काम में भी इंटरेस्ट आएगा, कुछ भी काम करेंगे, स्कूल के काम में भी इंटरेस्ट आता है जब आप अपने लिए कुछ पढ़ाई करते हैं। इसीलिए अपना जो अर्ली मॉर्निंग का स्केड्यूल है, कोशिश करिए कि सुबह 1 से 1.5 घंटे अगर आप पढ़ाई कर पाए ना तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, हमें और ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है। दैट इज़ बोलते हैं ना कि एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग जो हम लोग अच्छा काम करते हैं तो हमें पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है, तो हमें मैक्सिमम पढ़ने का मन करता है। अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई जो होती है हमें एक मोटिवेशन देती है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हर कोई बोलता है कि अपनी दिन की शुरुआत जो होती है बहुत अच्छे काम से करनी चाहिए, पूजा से करनी चाहिए। तो पूजा आपकी पढ़ाई, आपकी पूजा है इस टाइम, तो मैं यही बोलूँगी। तो अपना सारे काम धाम छोड़ के अपनी किचन वर्क, अगर हाउस वाइफ से, क्योंकि वो ये डेफिनेटली बोलेंगी कि हम क्या करें, हमें टाइम नहीं मिल रहा, प्लीज़ लेकिन अपने लिए कुछ करिए। दिस इज़ द राइट टाइम, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें चाहे आगे प्राइवेट करें, पर अपने लिए आपको इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे भी आजकल के दे आर वेरी स्मार्ट। अगर मदर्स वर्किंग होती हैं तो अपने मदर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ बोलते हैं कि आपको तो कुछ भी नहीं आता है, साफ बोल देते हैं। ठीक है, इवन मेरा बेटा मुझे बोल देता है वर्किंग के बाद कि आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है। तो इसीलिए इस टाइम पे रिस्पेक्ट कमाने का टाइम है, और फाइनेंशियली भी आपको पता है इंडिपेंडेंट आप हो जाते हैं, आपको किसी से कभी पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं। एंड उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ भी, अपनी वाइफ के साथ भी आप कदम से कदम मिला के उसको सपोर्ट करते हैं। आपको हर किसी भी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता बेसिकली। तो इट्स नॉट गवर्नमेंट जॉब ओनली, अगर प्राइवेट जॉब के लिए भी आप
ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली कीप ऑन ट्राइंग, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगी। बस आप मुझे बताइए कि आप किस प्लेस पे, कौन सी जगह, कौन सी पोस्ट के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।